ये हो गया। अब आगे स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है अपना, देखें, क्या किन्हीं दो संख्याओं का मासा 18 और लासा 380 हो सकता है? कारण बताइए। ठीक है, तो यहां पे देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा कि कोई भी किन्हीं भी संख्याओं का जो मासा होगा वह लासा को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा। ये क्लियर है। तो क्या ये चेक करते हैं हम लोग, क्या 18 380 को पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो यहाँ पे देखिए, 18 डिवाइडेड बाई 380, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा आपका, एक बार 18 दूनी 36, 2 बार ले चलते हैं, यहाँ पे आ गया। ये क्या है, शेष 2, यहाँ पे शेष 2 बचा, हम 0 उतार ले। अब एक बार गया, तो यहाँ पे देखिए कितना, ये 2, शेष यहाँ पे 2 बच रहा है। तो इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि 18 और 380 किन्हीं भी संख्याओं का मासा और लासा नहीं हो सकते हैं। किसी भी संख्याओं का लासा और मासा आपका नहीं होगी। क्लियर है? ये कारण आपने स्पष्ट कर दिया। तो अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि P प्लस Q एक अपरिमेय संख्या है। P प्लस Q कैसी है संख्या है? अपरिमेय संख्या। जहां ध्यान दीजिएगा, P व Q अभाज्य संख्या है। P और Q कैसी है? अभाज्य संख्या है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। माना रूट P प्लस रूट Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या है, ऐसे लिखो, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो इसे किसी पूर्णांक के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में। या तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये P प्लस क्यू इज इक्वल हो जाए, ये ए ले लेते हैं, ए दे दीजिए आप। ठीक है, तो चलिए जब ए देंगे तो यहाँ पे हम इधर आप P को बचा लीजिए, और ये बचेगा प्लस का कितना, ये आपका ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस रूट ये q हो जाएगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जैसे ही वर्ग करेंगे कुछ ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा, ये p और यहाँ a माइनस रूट q, ये स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये p और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से तोड़ देते हैं, ये आपका बनेगा ये a स्क्वायर माइनस का रूट माइनस ये रूट क्यू स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस और ये स्क्वायर 2 बार हो जाएगा माइनस, ये क्या प्लस हो जाएगा, ये आपका कितना बन जाएगा, ये क्यू बन जाएगा। और माइनस का 2ab होता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 2 रूट क्यू रूट इंटू ए हो जाएगा आपका। क्लियर है? अब इस वैल्यू को हम इधर प्रतिस्थापित कर लेते हैं, ये 2a रूट क्यू बराबर हो जाएगा आपका ये a स्क्वायर प्लस क्यू माइनस ये p स्क्वायर हो गया। इतना क्लियर हुआ? अब आगे की ओर बढ़ेंगे, हम इधर ये रूट क्यू को बचा लेते हैं, बाकी सभी वैल्यू ट्रांसफर कर देते हैं। एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जब जाता है तो उसके साइन में परिवर्तन हो जाता है, तो ये आपका कुछ ऐसे दिखेगा, ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ आपका कितना बन गया, ये
2a हो गया। क्लियर है? तो अब यहां पे देखिए रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहां पे देखिएगा क्योंकि Q व T दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अतः रूट Q को P अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अंश और हर, अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है? तब रूट P प्लस रूट Q एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दैट प्रूफ ये सिद्ध हुआ आपका। क्लियर है? चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से कह रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको इस सीरीज में मिल रहा है, तो इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो देखिएगा, यदि रूट ए बी एक अपरिमेय संख्या हो तो सिद्ध कीजिए कि रूट ए प्लस रूट बी एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम लोग इस पर विचार करते हैं। तो माना रूट ए प्लस रूट बी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है तो हम इसे किसी एक संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पे देखिए a प्लस रूट बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, मान लेते हैं यहाँ p। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करें, ये दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे कुछ आपको दिखेगा कैसे, ये रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़ देते हैं तो a स्क्वायर यानी कि रूट a का स्क्वायर कितना, केवल a बचेगा। इसी तरीके से रूट b का स्क्वायर यानी कि b बचेगा और 2ab, तो 2ab का मतलब हुआ कि 2 रूट के अंदर ये दोनों ही a b हो जाएगा, बराबर कितना बन गया आपका p स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे आप ये ट्रांसफर करेंगे तो ये a हो जाएगा माइनस का b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगले लाइन में देखेंगे, ये रूट ए बी इज इक्वल, ये आपका बनेगा ये पी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी हो गया, अपान में कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि रूट
ए बी एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, तब पी स्क्वायर ए माइनस बी अपॉन 2 भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी, जो परिमेय संख्या नहीं होगी। अतः रूट ए प्लस रूट बी भी एक अपरिमेय होगी, अपरिमेय होगी, अपरिमेय होगी। स्पष्ट हुआ? चलिए अब अगला सवाल है, यहाँ पे देखिए आप, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर a b क्यूब तथा q बराबर a क्यूब के रूप में लिखा जाता है तो लासा ज्ञात कीजिए, जहां a व b अभाज्य संख्याएं हैं। a व b कैसी संख्या है आपकी? अभाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया है कि p इज इक्वल आपका ये a और ये b का क्यूब, और q इज इक्वल कितना दे रखा है? ये a का क्यूब दे रखा है, a का क्यूब है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग देखेंगे। तो अब इसका लासा जब लिया जाएगा, तो मैं पिछली वीडियो में बताया था कि जब इस तरीके के अभाज्य संख्याएं मिल जाएं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यवस्थित किया जा सके, तो हम लासा ले रहे होंगे तो दोनों में बड़ी जो पावर रखे, दोनों जैसे दोनों गुणनखंड हो गया है, इसमें a और इसमें a की पावर कितना है? 3 है। तो यहाँ पे देखो सेम गुणन अभाज्य गुणनखंड है, तो अब इसमें से लासा लेंगे तो सबसे बड़ी वाली ले लेंगे, बड़ी वाली पावर ले लेंगे, और जब वहीं पे मासा निकाल रहे होते हम छोटे वाले को ले लेते। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? ये लासा के लिए ये a का क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये b की पावर 3 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, फिर भी हम लासा में हम क्या करते हैं? ये रख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ये b की पावर 3। तो इस प्रकार इसका आंसर ये हो गया। हाँ, यहीं पे अगर इसका मासा मांगा होता आपका, तो यहाँ क्या करते आप? जो दोनों में पावर छोटी है उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, तो हम कौन सा लेंगे? ये a ले लेंगे। अब ये b की पावर 3 है, यहाँ b की पावर है ही नहीं, ये 0 समझिए, कुछ नहीं है। तो ये आपका क्या है? b किसी संख्या की पावर 0 का मतलब 1 होता है। ये आपका मासा ये इतना हो जाएगा। ये क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, अगला देखिए, x और y का लासा ज्ञात कीजिए यदि x y बराबर 180 तथा मासा एक्स वाई का कितना दे रखा है? 5 दिया है। अब देखिए यहाँ पे देखिए x और y का लासा ज्ञात कीजिए यदि x गुणे y बराबर कितना दे रखा है? 180, और मासा कितना दे रखा है आपका? 5 दे रखा है। तो पहले सवाल में हमने आपको एक फार्मूला दिया था, कितना था कि लासा गुणे मासा बराबर कितना हो जाता है आपका? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या में क्या है? यहाँ पे देखिए लासा हमें ज्ञात करना है, और मासा हमारे पास दे रखा है कितना? 5 दे रखा है। ठीक है, अब पहली संख्या कितनी है? x है, और दूसरी संख्या y है। तो अब x गुणे y, यहाँ पे देखिए लासा गुणे ये 5 हो गया, और यही x गुणे y आपके पास कितना दे रखा है? 180 दे रखा है। तो यहाँ से आपने इसको काटा तो कितना जाएगा? 5 3 15, कितना बच गया? 3 बच गया, 6 हो गया।
3 हम बचे 30 हो गया, 5 छक्का 30। तो यहाँ पे आपका जो लासा बनेगा वो कितना बन जाएगा, ये 36 हो गया। क्लियर हुआ? तो आशा करते हैं कि आप सबको ये वीडियो कारगर हो, और मैंने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को वास्तविक संख्याओं से लिया जो हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अपनी राय और सुझाव जरूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।